श्री भागवत गीता ये हमारे जीवन के रहस्य को उजागर करती है। श्री भगवत गीता में कुल 720 श्लोक है। इसे 18 अध्याय में बांटा गया है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है, उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से बताया गया है। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के मोह माया में पड़ा रहता है। भगवत गीता में जिस प्रकार अर्जुन अपनी समस्याओं में उलझकर उनसे डरकर हार मानना चाहता है, अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन की मोह माया में पड़ा रहता है और हर इंसान के सामने ऐसी परिस्थितियां और उलझन आती है जिसमें उसे लगता इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो हार मान लेता है। साथ ही हताश होकर उस समस्या से भागता है। उस समय भगवत गीता के उपदेश ही हमें उन परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। गीता का उपदेश हमें स्वयं को और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपकी समस्या का हल आपको जरूर मिलेगा। गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाती है। आपको जिंदगी को कैसे जीना है ये सिखाती है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। हर उलझन का समाधान है गीता में। हम इस वीडियो में उन विचारों की बात करेंगे जिसे श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में बताया है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उन विचारों और उपदेशों के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। कृष्ण कहते हैं, हार गए तो कुछ नहीं और जीत गए तो सुख को पाओगे, इसलिए उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान है। कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा ना पैदा हो सकती है ना मर सकती है तो डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण मनुष्य को अपने मन से मोह माया के बंधन को त्यागने के लिए कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उस मोह माया में डूब जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। इससे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसे दुगुण का जन्म होता है, जिससे इंसान अधर्म के रास्ते पर चला जाता है और फिर इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है। मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा ये विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर अजर है और शाश्वत है। ये शरीर नश्वर है। ये शरीर 5 तत्वों से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, एक आकाश से बना है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर से आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। यही सत्य है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। मतलब यह है कि मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यही जीवन मरण का चक्र भी है, यानी जिंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं बीड़ा उठाते हैं, यानी परम सत्ता सृष्टि की रचना करता है और अच्छे लोगों का कल्याण होता है। श्री कृष्ण कर्म योगी बनने की सीख देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस रहस्य को समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं।
कर्म करो, लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। काम करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए। कृष्ण कर्म की महानता को बताते हैं। ये उपदेश सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। कर्म, योग, दर्शन का पूरा सार इसी पर टिका हुआ है। काम करो यानी कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। हर इंसान को कर्म करके ही पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चेष्ट पुरुष जैसा आचरण करते हैं, यानी वे जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण यानी काम करते हैं। इसलिए कृष्ण चेष्ट पुरुष को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। यानी कृष्ण बताते हैं कि मोह माया को त्यागना, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और परिणाम की चिंता ना करना, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो हो चुका है वह भी अच्छा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। वर्तमान की सोचो। अक्सर हम इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहते हैं, भविष्य की चिंता में रहते हैं। यही चिंता हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंसान व्यर्थ में ही बीते समय की बातों पर अपना समय गवाता है, उस पर अफसोस करता है। भविष्य की चिंता कि कैसे सारी चीजें पूरी होंगी, इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर ध्यान नहीं देता। हमें वर्तमान पर जीना चाहिए, उसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारा भूत और भविष्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया है जो तुम रोते हो, क्योंकि तुम कुछ भी साथ में नहीं लाए थे जो तुमने खो दिया है। तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो और जिस कारण से तुम दुखी हो, वह तुम्हारा भ्रम ही है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है। कृष्ण कहते हैं कि सभी दुखों का कारण यही है कि तुम इस संसार की हर वस्तु को अपना समझ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इससे डरे नहीं, इसका आनंद ले। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीवन शुरू होता है। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक पल में कोई करोड़पति बन सकता है तो दूसरे पल में वह गरीब हो जाता है। इसलिए गीता की इन बातों को हमें समझना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कृष्ण कहते हैं इन वचनों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और उनके परम स्वरूप को उन्होंने अनुभव किया। और कृष्ण के परम स्वरूप का अनुभव गीता को जानने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप में देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से देखता है। गीता में बताया गया है कि इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना कर्म करता है। गीता में बताया गया है खुद का आंकलन करें। मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आंकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। खुद पर विश्वास करो। कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अपने काम को प्राथमिकता दे, अपने काम को प्राथमिकता दे
और इसे पहले करे। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करे, उसके बाद ही किसी और काम को करे। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता। कृष्ण कहते हैं अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम में खुशी खोजे, क्योंकि जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्य में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या दुख। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करे। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वे निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि लोक में जितने देवता है सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। पर मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मांड में जितने देवता है वे सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है। जिसकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में, लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं स्वार्थी नहीं बने। मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में कहा गया है एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। गीता में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य जो हर एक परिस्थिति में संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण सत्य की खोज या हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, पर शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है। वह इस पूरे संसार को चला रहे हैं। भगवान विकट परिस्थितियों में मनुष्य का साथ जरूर देते हैं, हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है। वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। भगवान विकट परिस्थितियों में मनुष्य का साथ जरूर देते हैं, हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। गीता सार हमें जीवन को जीना सिखाती है। गीता को पढ़कर आप सीख जाओगे कि कर्म ही सब कुछ है। मात्र सोचने से कुछ नहीं होता, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। अगर आप भी सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीख कर ज्ञान को अपने जीवन में उतारे
यकीन मानिए, आपके जीवन जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया पूर्ण रूप से बदल जाएगा। गीता के उपदेश हमें सफलता के मार्ग में ले जाते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, तिलक आदि ने। जीवन के जितने भी भ्रम, दुविधा और दुख है, वो गीता के सार को समझने से दूर हो जाएंगे।